देखिए, पर्यावरण शब्द 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, परिधन, आवरण। परि का परि माने चारों ओर, आवरण माने घेरा हुआ। मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, मनुष्य और अन्य वस्तुएँ सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इस प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है, यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन, आवास पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रकार, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय। प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है प्रकृति से मिलता है, और मानवीय जो पर्यावरण होता है ये मानव के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब प्राकृतिक 2 प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। इसमें आपको स्थल मंडल मिलेगा। स्थल का मतलब होता है पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल कहते हैं, जिसपे पठार हैं, रेगिस्तान है, मैदान है, जीव जंतु भी रहते हैं। जलमंडल, जल पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। मानवीय पर्यावरण जो होता है, ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। अब हम अपने त्योहारों, विभिन्न रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही कर सकते हैं। मेला में जाते हैं, उत्सव, नृत्य, सामाजिक, इससे मिलकर सामाजिक पर्यावरण बनता है। जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता होती है, क्योंकि हर प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी होती है, जिससे दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं। पौधे से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कुछ जीव जंतु हिरण, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। कुछ जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खा करके अपनी भूख मिटाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं।